हर महादेव। कैसे हैं आप सब? और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग सभी अपने घर में स्वस्थ रहें, खुश रहें। देखिए, आज मैं बात करूंगी हमारे दूसरे चक्र स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में। और उससे पहले मैं मूलाधार चक्र के बारे में बात कर चुकी हूँ। जो मूलाधार चक्र कैसे जागृत किया जाता है, उसके क्या फायदे हैं। जो मूलाधार चक्र है, मैं आपको बता दूं, 4 पंखुड़ियों का होता है, लाल रंग होता है उसका कलर। इन चक्रों के कलर होते हैं, रंग होते हैं, ये हमारे अंदर पाए जाते हैं। तो उसके ऊपर आ जाता है जो नाभि के बिल्कुल थोड़ा सा निचले हिस्से में स्वाधिष्ठान चक्र। तो ये 6 पंखुड़ियों का होता है। इसका मंत्र है वम। अब इसे कैसे जागृत किया जाए, इस बात को करने से पहले मैं फिर से कहूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल जो है मेरे नाम से ही है, शिवानी शर्मा के नाम से। और जो मेरी वीडियोस को आप ज़रूर शेयर करिए कीजिए, और नीचे जो उसके बेल बेल आइकन होता है उसे ज़रूर दबा दिया कीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरी वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलती रहे, तो मेरी वीडियोस को आप देखते रहें। तो बात करते हैं स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में। देखिए, स्वाधिष्ठान चक्र है, उसका मेन जो मंत्र है वम। और उसके क्या फायदे हैं? देखिए, जो लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं, सुस्त रहते हैं, थोड़ा सा मतलब कि स्ट्रेस में रहते हैं, लेट उठते हैं, तो उनके लिए स्वादिष्ठान चक्र बहुत बढ़िया है। अगर उसको जागृत अगर हम कर दें तो हमारे जीवन से आलस्य चला जाएगा, हमें नींद ज़्यादा नहीं आएगी, हम ज़्यादा फ्रेश फ्रेश महसूस करेंगे, बहुत पॉजिटिव महसूस करेंगे, तरोताज़ा महसूस करेंगे। तो हमारे अंदर एक, हम अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो स्वादिष्ठान चक्र जो है बहुत ही फायदेमंद है अगर हम उसको जागृत कर दें। तो हमने करना क्या है, फिर से मैं आपको बोलूंगी कि हम एक मुद्रा में बैठ जाएं, सिंपल सी मुद्रा में बैठ जाओ। और स्वादिष्ठान का मेन है कि अगर हम इस तरीके से बैठ जाएं और इस तरीके से एक अंगूठे के ऊपर अंगूठा थोड़ा इनको दबा दे और इसको नीचे रख ले अपने पेट के निचले हिस्से में आराम से, तो आराम से बैठ जाएं। तो उसमें जो है वम का आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, या ओम सबसे बेस्ट है। तो अगर हम इसको रोज उच्चारण करें तो मूलाधार चक्र के बाद स्वादिष्ठान चक्र जो है जागृत हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको फिर से बता दूं कि हमने बाहर का गलत खाना पीना नहीं है। अगर हम ज़्यादा गलत खाएंगे पिएंगे, गलत चीज़ें करेंगे, तो स्वादिष्ठान चक्र ज़्यादा है और ज़्यादा खराब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आपको खुद ही पता लग जाएगा, फिर आपका आप काम खराब हो जाएगा, तो गलत स्वभाव होंगे। तो देखिए, अगर हमने कुंडलिनी को जागृत करना है, उसके चक्रों को जागृत करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेन बात है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। देखिए, उसकी मेन, देखिए, अगर हमने साधना करनी है, भगवत मार्ग में तुरना है, अपनी कुंडलिनी को जागृत, मैं आपको बता दूं कि अगर देखिए भगवत मार्ग में तुरना है, साधना करनी है, तो साधना के मार्ग में हम तुरेंगे, कुंडलिनी चक्र ये खुद ब खुद सब जागृत हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है ब्रह्मचर्य का पालन। हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते ही नहीं है। एक जो मेरे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने नेगेटिव ऊर्जा के बारे में बात की थी कि नेगेटिव ऊर्जा आ जाती है। देखिए, नेगेटिव ऊर्जा तो आपको महसूस होगी अगर हम गलत खाएंगे पिएंगे, गलत सोचेंगे, गलत चीज़ें करेंगे, गलत आचरण करेंगे, गंदी चीज़ें देखेंगे, गलत सोचेंगे, तो स्ट्रेस डिप्रेशन ये तो होगा ही। और आपको गुस्सा आएगा, तो हम अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं रखेंगे। ये चीज़ें, देखिए, कोई भी चीज़ जो है ना करनी आसान नहीं होती, लेकिन मुमकिन जो है, कुछ भी चीज़ ऐसी है कि अगर आप दृढ़ निश्चय कर ले तो बहुत कुछ हो सकता है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? आहिस्ता आहिस्ता आप रोज़ कोशिश करें, आहिस्ता आहिस्ता बाहर का छोड़ें, बिल्कुल छोड़ दें आप बाहर का खाना। ये हमें काम खराब करेगा, हमारी खासकर कुंडलियों, उसके चक्र जागृत ही नहीं होगी, हमारी कुंडलिनी बैठ जाएगी, उसकी ऊर्जा ही नहीं उठेगी, साधना तो दूर की बात है। तो आपका मन फिर जो है, आप कोशिश भी करते जाओगे, मन नहीं लगेगा, आप बैठोगे भी, आप कहोगे कि नहीं छोड़ दो, नहीं नहीं ये कुछ नहीं होता। तो देखिए, अगर आपने अपनी जिंदगी में
पॉजिटिव, अगर पॉजिटिविटी लानी है, एक अच्छे मार्ग पे चलना है, भगवत मार्ग पर चलना है, तो देखिए फिर ये जो है गलत चीज़ों को तो छोड़ना पड़ेगा। तो नेगेटिव ऊर्जा भी वो भी नहीं आएगी अगर हम सब चीज़ें गलत चीज़ों को छोड़ दें। तो नेगेटिव ऊर्जा तो तब आएगी आएगी अगर हम गलत मांस मच्छी खाएंगे बाहर का, ठीक है। तो एक तरफ हम साधना में बैठ रहे हैं तो उसका तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, आपको फील भी होगा, उसका उल्टा ही होगा, ये पक्की बात है, मैं आपको बता दूं। तो फिर मैं अब बात में आती हूँ, स्वादिष्ठान चक्र की बात कर रहे थे। तो देखिए स्वादिष्ठान चक्र का मैंने आपको बता दिया कि हमने करना क्या है, हमने साधना में बैठना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करें। और ख़ासकर मैंने पीछे भी वीडियो में बताया था, जो मैरिड लोग हैं कम से कम तो 1 महीना अगर उसको जागृत करना है, अगर चक्रों को खासकर जागृत करना है। देखिए कुंडलिनी बैठ भी जाती है, कुंडलिनी की ऊर्जा ये नहीं है कि परमानेंट, अगर हम बीच में कुछ खा लिया या परहेज नहीं किया तो बीच में हमने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो इसकी ऊर्जा जो है नीचे ये बैठ जाएगी। ये फिर हमने पूर्ण रूप से अगर करना है, अगर इस चीज़ में तो चलना है, तो हमें काफ़ी चीज़ें जो है, हमें गलत चीज़ें छोड़नी होगी, त्यागनी होगी। तो स्वादिष्ठान चक्र जो है, इसके बहुत सारे फायदे हैं अगर इसको हम जगा दें। इससे आपके जो है ज़्यादा नींद नहीं आएगी, ज़्यादा आलसे नहीं आएगा, आलस नहीं आएगा। आप इसको सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में, आप जो मैंने मुद्रा बताई है इस तरीके से आप बैठ जाएं, या ओम का उच्चारण कर सकते हैं, सबसे बेस्ट है। ओम जो है हमारे अंदर तरंगे पैदा करता है, का हमारे शरीर में देखिए बहुत बारीक से बारीक नाड़ियाँ होती हैं। तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं ना, तो उसकी एक वाइब्रेशन जो है हमारे पूरे शरीर में फैलती है। तो हमारे शरीर के साथ साथ हमारे सातों चक्रों में, कुंडलिनी में ये क्रॉस करती है। तो हमारी जो कुंडलिनी होती है ना, वो कुंडलिनी में 3 नाड़ियाँ होती हैं, तो उसमें घूम फिर के फिर वो चक्रों में जाती है, ऐसे ही ये चलती रहती है। तो कहने का मतलब है, आज का ये टॉपिक था कि स्वादिष्ठान चक्र, उसके क्या फायदे हैं, ठीक है। उसके बाद हम फिर तीसरे चक्र के बारे में बात करेंगे। तो आज का टॉपिक था स्वादिष्ठान चक्र। तो आपको मैंने बता दिया कि क्या करना है, इसके क्या फायदे हैं, तो किस तरीके से आपको रहना है, ठीक है। तो लास्ट में यही कहूँगी कि आप अच्छे से रहें, अच्छे से भगवान की साधना करें, पूजा पाठ करते रहें, ठीक है। तो आपकी देखना लाइफ में काफ़ी सारे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, शरीर में चेंजेस देखने को मिलेंगे, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। चक्र जब आपके जागृत हो गया, आपको किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब अच्छे मार्ग में चलना शुरू हो जाए